नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती अमृता देवनाथ है। मैं श्यामाचरण देव विद्यापीठ की अध्यापिका हूँ, जो सिलचर, जिला काछाड़, राज्य असम में स्थित है। आज मैं कक्षा 9 में सम्मिलित पाठ मुरझाया फूल की व्याख्या करूँगी, जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी है। सर्वप्रथम मैं संक्षेप में कवि परिचय दूंगी। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इनका जन्म 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था और 1987 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी काव्य भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, जो कोमलता, मधुरता, गेयता आदि गुणों से संपन्न है। अपनी इस कविता में उन्होंने कली के खिलकर फूल बनने से लेकर मुरझाते हुए भूमि पर गिरने तक का आकर्षक वर्णन किया है। इस कविता में कवयित्री ने मानव जीवन की क्षणभंगुरता को अत्यधिक मार्मिक ढंग से दर्शाया है। तो अब मैं कविता और उसकी व्याख्या आरंभ करूंगी। था कली के रूप शैशव में आहा सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल फूल बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। कवयित्री मुरझाए हुए सूखे फूल से कहती है कि हे सूखे सुमन, तुम अपने शैशव अर्थात बचपन में कली के रूप में थे, जब वायु तुमको अंक अर्थात गोद में लेकर खिलाता था। तब उसके प्रभाव से तुम हमेशा हंसते खिलखिलाते थे। जब तुम कली से पूर्णतः खिलकर सुंदर कोमल फूल बन गए, तब भौरा शहद के लालच में तुम्हारे ऊपर मंडराता रहता था। आगे की कविता देखिए। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, ओस मुक्ता जाल से श्रृंगारती थी सर्वदा। वायु पंखा झल रही निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। यहाँ कवयित्री कहती है, हे पुष्प, चांद की कोमल किरणों से तुम हंसते थे और तुषारकण मोती के समान तुम्हें सजाती संवारती थी। हे मुरझाए हुए सुमन, हवा के प्रभाव से तुम इस तरह धीरे धीरे हिलते हो मानो वायु पंखा झल रही है और तुम्हें नींद आ रही हो। माली की देखभाल से तुम आनंद से भरे हुए और भी पुष्ट सुंदर हो रहे हो। आगे की कविता देखिए। कर रहा अटखेलिया इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। यह कवयित्री सूखे फूल को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मुरझाए हुए फूल, जब तुम बगीचे में अपने भाग्य पर इतराते हुए खिलखिलाते हुए खिले हुए थे, तब क्या तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे अंत का यह दृश्य आया था। अब तू धरती पर सूखा हुआ बिखरा पड़ा है, ना तुझ में गंध शेष है न ही कोमलता। तेरा सुंदर मुख मुरझा गया है, अर्थात आज तू भूमि पर अवहेलित सा पड़ा हुआ है। आगे की कविता देखिए। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, वृक्ष भी खोकर तुझे हाँ अश्रु बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। महादेवी जी ने सूखे फूल के दुखद अंत का मार्मिक वर्णन करते हुए कहा है कि आज तुझे देखकर तुझे एक वक्त चाहने वाला भौरा तेरे पास भी नहीं फटकता, और जिस पेड़ से तू विच्छिन्न हुआ है वह पेड़ भी तुझसे अलग होकर दुखी होकर रो नहीं रहा है। जिस हवा ने गोदी में लेकर कभी तुझे प्यार किया था, उसी ने अपनी तेज हवा के झोंके से निष्ठुर भाव से तुझे भूमि पर गिरा दिया है।
कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो पुष्प, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। इसका अर्थ है, एक दिन तूने अपना सर्वस्व अर्थात शहद और सुगंध दूसरों को दान कर दिया था, परंतु हे दानी सुमन, तेरे लिए कौन आंसू बहा रहा है। यहाँ कवयित्री ने संसार की स्वार्थपरता को दर्शाते हुए फूल को ढाढ़स बंधाते हुए भी कहा है कि हे फूल, तुम दुखी मत हो, क्योंकि इस संसार ने किसको सुख दिया है, उस ईश्वर ने इस संसार के सभी को स्वार्थी ही तो बनाया है। अब कविता की 8 पंक्तियां आखिरी की इस प्रकार है। विश्व में हे पुष्प, तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। यहाँ कवयित्री कहती है कि हे पुष्प, इस जगत में तूने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, हंसता रहा, सबके हृदय को भाता रहा, अर्थात अपना सब कुछ देकर भी दूसरों के हृदय को आनंद देता रहा। यहाँ कवयित्री ने प्रकारांतर से मानव जीवन की तुलना मुरझाए हुए फूल से करते हुए कहा है कि हे सुमन, अपना सब कुछ देकर भी इस स्वार्थी संसार को तेरे अंत पर दुख नहीं हुआ तो मनुष्य की दयनीय स्थिति पर कैसे होगा। अर्थात मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। संसार तभी तक आपका साथ देता है जब तक आपके पास संसार को देने के लिए कुछ हो। इस कारण संसार के अनुरूप ही आपको आचरण करना चाहिए। इस कविता की अगर हम व्याख्या की बात करें तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यहाँ कवयित्री ने मनुष्य के क्षणभंगुर जीवन की तुलना फूल से की है। जिस प्रकार एक फूल कली से खिलकर पूरा फूल बनता है और फिर अपना सौरभ बिखेरता हुआ मुरझा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म होता है। शैशव से गुजरते हुए यौवन में अपनी प्राण ऊर्जा से उच्छ्वासित होते हुए हंसता खिलखिलाता हुआ वृद्धावस्था में पदार्पण कर जीवन चक्र पूरा करता है और फिर एक दिन धीरे धीरे संसार के स्मृति पटल से अदृश्य हो जाता है। धन्यवाद।